रूठ कर तेरी जुल्फ़ों से चाँद भी सहम गया, दागदार तो था ही, बादलों में छुप गया। जी हाँ, तारीफ़ किसे पसंद नहीं होती, और अगर ये हमारी खूबसूरती की बात हो तो बात ही क्या। और इस खूबसूरती में चार चाँद लगाते हैं हमारे बाल। पर आज की व्यस्तताओं से भरे जीवन में, जिसमें हमारा सब कुछ अनियमित सा हो गया है, हमारा खान-पान हो, दिनचर्या हो, सब कुछ ही बहुत अनियमित है। ऐसे में हम कई सारी समस्याओं से रूबरू होते हैं। सही मायने में हम अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने बालों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में हमें कई सारी बालों की समस्याएँ हो जाती हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर ए खान, जिनसे हम बालों की समस्या पर समस्याओं को पर चर्चा करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर ए खान, जिनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण होते हैं, और इसके उपचार के विषय में भी जानेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो हमारा विषय है वो बहुत ही ख़ास है। हर घर में और दिन में एक आध बार तो चर्चा हो ही जाती है। कभी हम तो जो सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है वो ये है, प्री मैच्योर ग्रेइंग के बारे में डॉक्टर साहब, कि आजकल हम बच्चों में भी देख रहे हैं कि बाल सफ़ेद होने की समस्या सामने आ रही हैं। कई बच्चों में हम देखते हैं। तो इसके क्या कारण हैं? देखिए, सबसे पहले अगर बच्चों के बाल प्रीमेच्योर हो रहे हैं जी, तो बच्चे के जो माँ-बाप हैं उनको उनकी ज़िम्मेदारी है कि उसका ध्यान रखें। जी, जी। बाज़ार की जो चीज़ें हैं हुँ, हुँ। फ़ास्ट फूड हैं उस पे ध्यान रखें, और कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह हैं जी, उससे थोड़ा-सा अपने बच्चों को बनाएँ। कोल्ड ड्रिंक और फ़ास्ट फूड, चाउमीन वग़ैरह, बर्गर वग़ैरह से उसमें ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमारे केमिकल्स। जी, हाँ, उसमें कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जी, जो जी। हमारे बच्चे के बहुत तेज़ी से बालों को सफ़ेद कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वजह है, यानी कि खान-पान अहम भूमिका निभाते हैं जी हाँ, बिल्कुल। बालों के उसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और समस्या है बालों की, तो जैसे कि आजकल का जो समय है, कि हम, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि हम बहुत समय नहीं दे पाते अपने बालों पर। स्वयं के लिए भी समय नहीं मिलता। तो ऐसे में हम देखते हैं कि बाल बहुत ड्राई हो जा रहे हैं, बहुत उसमें खुश्की आ जाती है कई बार। और जो हमारे घर में कई बार जो लड़के सब, हाँ, कई लोगों में बाल्डनेस की समस्या, ख़ास तौर से पुरुषों में हम आम देखने आ रहे हैं। बहुत अर्ली एज में ये समस्या हो। एक और समस्या जिस पर हम बात करेंगे वो है बाल्डनेस की, गंजापन। ये समस्या भी बहुत आम हो गई है, और बहुत कहें बहुत तेज़ी से देखने में आ रही है। तो इसका क्या कारण है, और कैसे हम माने, या कितने उस पर माने कि हाँ ये शुरू हो गई और हमें कब डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? देखिए, अगर आम तौरों में बाल टूट रहे हैं जी, तो माना जाता है कि अगर एक इंसान के दिन भर में 100 बाल टूट रहे हैं तो जी, उसको जी, नॉर्मल माना जाता है। ठीक है। अगर 100 से ज़्यादा बाल टूट रहे हैं तो उसको किसी भी डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। लेकिन जो शुरुआत इसकी होती है, जी, जो बाल्डनेस जो देखा गया है ज़्यादातर नौजुवानों को इस समय देखा गया है। जी, बिल्कुल। नौजुवानों का जो सबसे बड़ा रीज़न यह है, यहाँ ये आता है कि ज़्यादातर लोग हेलमेट या कैप का इस्तेमाल करते हैं। जी, हेलमेट या कैप में अगर जब आप पहनेंगे तो उसमें एक नायलॉन रंग की पट्टी होती है। जी, जी। जब आप उसको पहनते हैं तो वो एक तरह का एयर प्रूफ हो जाता है हमारा सर, हुँ, बाहर की हवा उसमें नहीं लग पाती। ठीक है। ठीक है, तो वो गर्मी की वजह से जो है नायलॉन हीट होता है, जी, और हमारे बातों में पसीना जो है आना बालों में, शुरू होता अच्छा, है। जी, जी। ठीक है, तो बालों में पसीना आना शुरू होता है, जिसके वजह से जो है हवा नहीं लग पाती, तो वो पसीना धीरे धीरे फंगस का रूप लेता है, हुँ, हुँ। और उन फंगल्स की वजह से बालों में चिपचिपापन आने लगता है, और इसकी वजह से बहुत तेज़ी से हमारे बाल टूटने लगते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, बाल टूटने तो लगे, फिर जो वो बाल्डनेस जब शुरू होती है तो क्या इलाज से इस समस्या को पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है? हाँ, इलाज से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके लिए बेहतर ये है किसी अच्छे डॉक्टर से वो मिलें जी। और अपनी सारी प्रॉब्लम डॉक्टर के सामने रखें, और डॉक्टर के कहे अनुसार मेडिसिन यूज़ करें। इस चीज़ों का वो बिल्कुल समाधान हो सकता है। और डॉक्टर साहब, कई बार होता है कि हम देखते हैं कि किसी घर में कहते हैं ना, वो समस्याएँ पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जो गंजेपन की होती है। जेनेटिक। हाँ, जेनेटिक। हुँ। तो क्या इसका इलाज भी हम दवाओं से कर सकते हैं आप?
हाँ, जेनेटिक प्रॉब्लम भी दवाओं के माध्यम से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। जी, और इसके लिए भी बेहतर किसी अच्छे डॉक्टर से मुलाकात करिए, उनकी अपनी समस्याएँ बताएँ जी। और उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि जेनेटिक वाले केस में देखा है कि मैंने कई बार देखा जो 25-26 साल के नवयुवक हैं, उनको भी ये समस्या शुरू हो जाती हैं और अर्ली एज में देखेंगे कि उनके गंजापन शुरू हो जाता है और वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, तमाम तरह की दवाइयाँ लेंगे और जितना वो नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसका भरपूर वो कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे जो हम लोग खुद से अपने बीमारी का इलाज करने लगते हैं या परेशानी का इलाज करने लगते हैं? देखिए, अगर किसी युवा के को बाल्डनेस प्रॉब्लम है, जी। तो उसको ये नहीं पता कि उसकी प्रॉब्लम क्यों है। हुँ। हार्मोनल भी हो सकती है, न्यूट्रिशन डिसबैलेंस भी हो सकता है जी। और जेनेटिक भी हो सकती है। तो युवा को ये नहीं पता कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ से किस है। वजह से? जी। तो बेहतर होगा कि वो किसी डॉक्टर से मिले, अपनी समस्याएँ बताएँ और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने दवा ली, हमारे बाल आ गए, उसके बाद क्या हम जब दवा बंद कर देंगे या जो भी युवक हैं, तो क्या दोबारा ये समस्या शुरू हो जाएगी? देखिए, होता क्या है, जैसे कुदरत ने हमको बाल दिया, जी। अब कुदरत की दी हुई नेमत को आप बचा नहीं सकें, जी। तो डॉक्टर की दी हुई नेमत को आप कैसे बचा पाएँगे? पहली चीज़। जी। तो अगर दवाओं के माध्यम से जो बाल आ रहा है, वो बाल तो आपके रहेंगे, जी। लेकिन उसके देखभाल के लिए आपको डॉक्टर के टच में रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा, अच्छा। और खान-पान के विषय में आपका क्या कहेंगे? इसके लिए भी क्या खान-पान पर प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा? हाँ, खान-पान हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जी। आप ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कोल्ड ड्रिंक है या फ़ास्ट फ़ूड वगैरह, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। हमारे जिस्म के लिए, हमारे शरीर की जो हेल्दी चीज़ें हैं, प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, विटामिन्स हैं, ऐसी हेल्दी चीज़ों का हम सेवन करें और रोज़ उठ के व्यायाम करें, तो उससे हमारा जिस्म जो है चुस्त दुरुस्त रहेगा और एक हेल्दी लाइफ़ हम जी सकते हैं। जी, जी। और इसका असर हमारे बालों पर भी पड़ देखा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बात और, जैसे कई लोग बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, डायबिटीज़ की, थायराइड की, ब्लड ब्लड प्रेशर की, तो क्या इन दवाइयों के साथ भी आप ये दवाइयाँ साथ में देते हैं, या गंजेपन की जो भी दवाइयाँ रहती हैं? हाँ, कोई गंजेपन प्रॉब्लम तो नहीं होती नहीं, उससे? प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये जी। पेशेंट की ज़िम्मेदारी है, हुँ। जब वो डॉक्टर्स के पास जाएँ, तो अपनी सारी समस्याएँ बताएँ कि डॉक्टर साहब, हमें ये प्रॉब्लम है जी। और ये दवाओं हम खा रहे हैं। एक बात और, कि हर जब भी हम कोई दवा लेते हैं तो एक बात बहुत ध्यान में आती है कि कहीं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, या हमें कहीं इसका कुछ और दुष्प्रभाव नहीं तो नहीं समझ में आएंगे। जैसे हमने बालों के लिए दवा ली, ऐसा ना हो कि उससे हमें चेहरे पे भी बाल आ जाएं, या फिर वैसे इस तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है? नहीं, जो लोग गंजे हो जाते हैं या हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम को जी। है जी। और दवा इस्तेमाल करें, तो बहुत उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये मरीज़ की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर वो पहले से कोई दवा खा रहा है, तो अपने डॉक्टर से वो शेयर करे। जी। डॉक्टर साहब, महिलाओं में एक समस्या वो भी आम हो गई है, चेहरे पर बहुत सारे अनवांटेड हेयर, अनचाहे बाल जो आ जाते हैं, और उसके लिए तमाम तरह के हम देखते हैं प्रचार में कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ भी गई हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे, क्या वजह है? देखिए, अगर किसी महिला के किसी के भी चेहरे पे बाल आ रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। जी। हो सकता है कि वो महिला किसी बीमारी में ग्रस्त हो जी। और कुछ दवाएं खा रहे हों, खासतौर से स्टेरॉइड नाम की एक दवा आती है, जी। जी। उसका सेवन कर रही हैं, तो उसके ओवरडोज से उसके देखिए, बहुत हम सुनते हैं लेज़र तकनीक आ गई हैं, और बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह से भी ये ठीक हो जाता है। हाँ, लेज़र तकनीक कुछ मार्केट में आ गई है। जी। आप लेज़र ट्रीटमेंट सेफ़ है आपके जिस्म के लिए, तो आप उसको कराएंगे 7 से 8 सेटिंग में मतलब काफ़ी हद तक आपके बाल कंट्रोल हो सकते हैं। जी। अच्छा, कई बार होता है कि दवाइयों के कई तरह की होती प्रॉब्लम, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है या दूसरी तरह की प्रॉब्लम है, उसमें भी हम देखते हैं कि चेहरे पे बहुत अनचाहे बाल आ जाते हैं, तो उसमें भी ये इलाज कारगर होता है, उसमें भी दवाइयाँ? देखिए, थायराइड एक तरह का हार्मोनल प्रॉब्लम हाँ, डिसबैलेंस। डिसबैलेंस से जी। होता है। तो हार्मोनल अगर कहीं भी डिसबैलेंस होगा, तो उसकी समस्याओं से बाल आना शुरू हो जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बाल आने की समस्याएं देखा गया है, वो ज़्यादातर महिलाओं में देखा गया है। जी। महिलाओं में किसी न किसी कारण से उनका जो माहवारी है, वो बंद हो जाती है, तो उसके बंद होने के कारण की वजह से भी शरीर पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। जी। जी। तो ये दवाइयों से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? जी हाँ। चलिए, तो इतनी अच्छा, एक प्रश्न मेरे ज़हन में और आ रहा था कि कई बार हम देखते हैं कि हम किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कई तरह के हम ट्रीटमेंट लेते हैं, तो जैसे कीमोथेरेपी वगैरह के ट्रीटमेंट, उसके भी साइड इफ़ेक्ट से हमारे शरीर पर कई तरह के नुकसान आते हैं, हमारे बाल भी उससे प्रभावित होते हैं, जी हाँ। तो क्या उसका इलाज भी संभव है? देखिए, एक बीमारी होती है कैंसर की, जी। और कैंसर में भी अलग अलग स्टेज होता है। लेकिन
कैंसर को ठीक करने के लिए एक उसकी कीमोथेरेपी होती जी है, जी जो कराते हैं, जी। और कीमोथेरेपी का अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है। उन साइड इफ़ेक्ट्स में एक साइड इफ़ेक्ट है बालों को झड़ना। बिल्कुल चले तो जाते हैं। वो उन दवाओं को जो अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है, एक वक्त तक बाल आपके चले जाते हैं, लेकिन जब उसका साइड इफ़ेक्ट वो वक्त गुजर जाता है तो अपने आप वो बाल आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हमें किसी तरह की दवा लेने की ज़रूरत नहीं बहुत है। दवा की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी डाइट पे ध्यान रखें और जिस डॉक्टर के टच आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनके टच में रहिए, तो वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो सकती है। तो वैसे ही पहले जैसे ही नेचुरल बाल आते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि हमारे घरों के बड़े बुज़ुर्ग हमसे यही कहते हैं कि आप लोग अच्छे से बालों में तेल नहीं लगाते, अच्छे से आप ऑयल नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, इसलिए भी आपके बाल बहुत रूखे हो रहे हैं, बहुत खुश्की आ रही है, और ये तमाम तरह की समस्याएं। और अमूमन ये हम देखते हैं हर घर में सभी बड़े समझाते फिरते हैं अपने छोटों को कि आप बालों में अच्छे से तेल लगाइए, अच्छे से शैम्पू करिए। तो ये बताइए कि वाकई में इससे कुछ लाभ होता है? और शैम्पू की बात हम जो कर रहे हैं कि अगर हम शैम्पू चूज़ करना चाहें तो कैसे करें, क्योंकि सभी के बाल तो डिफरेंट होते हैं, हर किसी के। देखिए, शैम्पू के बारे में हम बात करेंगे जी कि हर इंसान के स्किन और बाल की क्वालिटीज़ अलग अलग होती जी हैं। बिल्कुल। देखा गया है मार्केट में जो महिलाएं, जो लोग हैं, शैम्पू को जो इस्तेमाल करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं। जी। किसी की स्किन ऑयली है तो वो मॉइस्चराइजर शैम्पू लगा रहा है, तो जी उसके कारण से भी बहुत तेज़ी से बाल झड़ने लगते हैं। जी ठीक है, तो आप पहले ये जानिए कि आपकी स्किन किस टाइप की है, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, किस टाइप की आपकी स्किन है। उसके अकॉर्डिंग जो भी ब्रांड का आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसमें लिखा होता है फॉर ऑयली स्किन, अच्छा, फॉर मॉइस्चराइज, फॉर ड्राई कंडीशनर। स्किन। ठीक है जी ना? तो पहले तो आप अपनी स्किन को पहचानिए, अपने बालों को पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग शैम्पू का या तेल का सिलेक्शन करिए, जी। उसके बाद उसको यूज़ करिए। अच्छा, तेल भी क्या हमको हर दूसरे तीसरे या हफ्ते में एक बार, इसका कुछ कोई तरीका है कि ऐसे लगाना चाहिए तो बाल बहुत लंबे होंगे, अच्छे होंगे, कुछ ऐसा है? कोशिश करिए कुछ जो तेल आप लगा रही हो नेचुरल तरीके से बना हो, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार तो उसको लगा लिया करिए। जी, कई बार होता है कि आप उसको लगाइए और ओवरनाइट रखिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप 1-2 घंटे बाद ही धुल लीजिए तो वो फ़ायदेमंद रहेगा और आपके बालों को, बाल बढ़ाने की लड़कियों में तो बहुत ये रहता है कि बाल मेरे अच्छे से लंबे हो जाएँ। तो वाक़ई में ये तेल फ़ायदा करते हैं। और हाँ, अगर नेचुरल तरीके से उस तेल के अंदर ओरिजिनलिटी है जी तो वो काम करता है, लेकिन मार्केट में जितने भी तेल ज़्यादातर हैं वो कॉस्मेटिक, वो केमिकल बेस से बना हुआ है। तो ऐसे तेलों से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए और नेचुरल की तरफ जाना चाहिए। नेचुरल तरीके से अगर तेल अगर है तो उसको आप लगा सकते हैं। अच्छा, कॉस्मेटिक की आपने बात की तो मेरे एक बात ये आ रही है कि बहुत सारे लोग, सभी लड़के और ज़्यादातर लड़कियां, सभी मैं देखती हूँ कि आजकल वो बालों पे बड़े ढेर सारे प्रयोग करते हैं। कोई जेल लगा रहा है, कोई सीरम लगा रहा है, और बाल कलर करवा रही हैं, स्ट्रेटनिंग करवा रही हैं, कोई कर्ल करवा रहा है। तो ये इन सब का कितना दुष्प्रभाव रहता है हमारे बालों पे? देखिए, जो लोग अपने सफ़ेद बाल को छुपाने के लिए कलर कराते हैं जी या अलग कॉस्मेटिक का प्रयोग करते हैं, तो उस कलर में एक चीज़ें होती हैं, अमोनिया होता है ये, जी जो कि हमारे स्किन के लिए, वो हमारे बालों के लिए वो अच्छी बेहतर नहीं है। जी तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, लोग 4 बाल छुपाने के लिए कलर लगाते हैं, बदले में वो 8 बाल वाइट सफ़ेद हो कर जाते देते हैं। हैं, 8 को छुपाते हैं फिर 16 हो जाते हैं। अ, वो तो आपने कहा जिनके बाल सफ़ेद हैं, मैंने तो हाँ। देखा है कि जो 16 इयर्स की गर्ल्स हैं या लड़के हैं, वो भी बाल अपने ऐसे कलर करा रहे हैं, कोई हाइलाइटनर करा रहा है। तो इसके भी तो बहुत साइड इफ़ेक्ट होते होंगे। हाँ, साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत ज़्यादा हैं। जी अगर किसी के हो गए हैं तो बेहतर है कि वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका वो ट्रीटमेंट करें। तो आप ये राय देंगे हमारे सुनने वाले श्रोताओं को कि इन सब से जितना हो सके बचें? जी हाँ। जी, तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने जितनी भी हमने अपनी समस्याएं आपके सामने रखी, इतने अच्छे से सभी का आपने बताया कि कैसे समाधान किया जा सकता है। और ये बात हमें समझ में आई कि जितना हम नेचुरल रहेंगे और अपने खान पान को भी जितना हम संतुलित रखेंगे, अपनी दिनचर्या को जितना नियमित रखेंगे, उतनी हम अपनी खूबसूरती को कायम रख पाएंगे और अपने बालों की खूबसूरती को बढ़ा पाएंगे। तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया।